नया साल, नई उम्मीदें। मामला चाहे सेहत का हो या पैसे का, हर कोई चाहता है कि फिटनेस के साथ साथ फाइनेंस में भी दमदार रिटर्न्स मिलें। तो ऐसे में कैसे रखें खुद को हेल्दी और कैसे बनाएं खुद को वेल्दी? कहाँ करें निवेश ताकि मुनाफा ज़्यादा हो? और हेल्थ का कैसे ध्यान रखें ताकि सेहत भी दोगुनी हो जाए अच्छे टर्म्स में? आज हम करेंगे हेल्थ और वेल्थ पर बात। रिजोल्यूशन आपके लिए 2026 के लेकर के आएंगे, सेहत और दौलत दोनों के। कैलेंडर बदल रहा है, ऐसे में खुद को बदलने की जरूरत है। अपना टारगेट तय करें। नए साल में किसी को वजन कम करना है, किसी को अपनी दिनचर्या सही करनी है, तो कोई अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। लेकिन एक ही चीज पर सबकी लड़ाई है, इच्छा शक्ति। अगर आपने हेल्थ और वेल्थ का प्रण ले लिया तो हर चीज पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। नया साल है और नया रेजोल्यूशन लेने का समय है, तो फिटनेस का ये फॉर्मूला अपनी जिंदगी का मंत्र बना लीजिए। 2026 में 777 का नियम अपनाइए और ये नियम आपको पूरे साल फिट और हेल्दी रखेगा। पहला फॉर्मूला, 7 घंटे की नींद जरूरी है। रात की 7 घंटे की नींद हमारी बॉडी को रिचार्ज करती है, ब्रेन को हेल्दी रखती है, तनाव को कंट्रोल करती है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि 7 घंटे की नींद भूख और तनाव हार्मोन को बैलेंस करती है। नींद मस्तिष्क से टॉक्सिन बाहर निकालती है और याददाश्त को बेहतर बनाती है। दूसरा फॉर्मूला, रोजाना 7000 स्टेप चलें। पैदल चलना सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज है। स्टडीज बताती हैं कि रोज 7000 स्टेप चलने वालों में हार्ट डिजीजेज, कैंसर से मौत का खतरा 50 से 70% तक कम हो जाता है। और ये कैलोरी बर्न भी करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और एंडोर्फिन रिलीज कर मूड को बेहतर बनाता है। तीसरा फॉर्मूला, शाम 7 बजे के बाद खाना बंद। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का आसान तरीका है। जल्दी डिनर करने से बॉडी को डिटॉक्स और रिपेयर का समय मिलता है। 12 से 14 घंटों का गैप फैट को एनर्जी में तब्दील कर देता है, जिससे वजन घटता है और जल्दी खाने से डायबिटीज का रिस्क भी कम होता है। अब बात वेल्थ की। सेविंग घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। MOSPI के आंकड़े ये बताते हैं कि फाइनेंशियल सेविंग की दर गिर गई है, लेकिन फिजिकल असेट में सेविंग बढ़ी है। लोग लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गोल्ड सिल्वर की खरीदारी बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़ा है। शेयर और डिबेंचर में निवेश 2 गुना हो चुका है। इसके अलावा NBFC में लोन लेने का ट्रेंड 4 गुना बढ़ गया है। घर खरीदने के लिए लोग बड़े पैमाने पर लोन ले रहे हैं। आकर्षक ऑफर और आसान अप्रूवल ने कर्ज लेना बिल्कुल आसान बना दिया है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। 2021 के बाद हाउसिंग लोन में दुगनी बढ़ोतरी दर्ज की गई और 2022 के बाद ऑटो लोन लेने की दर 20% तक बढ़ चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि लोन मैनेजमेंट कैसे करें, तो इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले खर्चों को कम करें या आय बढ़ाने का तरीका निकालें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी EMI आपकी कुल आय के 40% से ज्यादा बिल्कुल भी ना हो। रेपो रेट लिंक्ड लोन की जगह MCLR बेस्ड लोन को चुनें ताकि ब्याज दरों में स्थिरता बनी रहे। अगर संभव हो तो लोन का प्री पेमेंट कर दें ताकि ब्याज का जो बोझ है वो कम हो सके। इसके अलावा किसी दूसरे बैंक में कम दरों पर लोन रीफाइनेंस कराना भी एक अच्छा विकल्प है। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए सबसे पहले कर्ज से छुटकारा पाना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का बिल सबसे पहले चुकाएं ताकि ब्याज का बोझ आपके ऊपर ना बढ़े। अपनी आय बढ़ाने के लिए सैलरी बढ़ाने पर बात करें या जरूरत हो तो नौकरी भी बदलें। आप अपना काम शुरू कर सकते हैं ताकि अतिरिक्त आय का स्रोत आपके पास बन सके। पैसिव इनकम के लिए निवेश करें और ब्याज, डिविडेंड, रेंटल आय, इन सब से कमाई करने की सोचें। फिजूल खर्ची को कम करें और जब पैसे की कमी हो तो खर्च सीमित रखें। तो नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नहीं है, सोच बदलने का भी मौका है। हेल्थ और वेल्थ का ये फॉर्मूला अपनाइए। 7 घंटे की नींद लीजिए, रोजाना 7000 स्टेप चलिए, शाम 7 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए, साथ ही समझदारी से पैसे मैनेज कीजिए। तभी आप नए साल की शुरुआत और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।